नमस्कार। अगर आप बिहार सरकार में अगर पीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इम्पोर्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जो बड़ा डिमांड जो चला है वेतनमान को लेकर, 7th पे कमीशन के जो आधार हैं वे बेनिफिट चाहते हैं बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक। तो बिहार सरकार इस पर क्या विधानसभा में पहले भी स्टेटमेंट दिया है क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस पर स्टेटमेंट आया था, और साथ ही चर्चा करेंगे कि जो क्लास 1 to 5 हो या 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th जो शिक्षक हैं तो उन लोगों का जो लेवल है वो किस लेवल में, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भी संशय बना हुआ है। 7th पे कमीशन के आधार पर बिहार में शिक्षकों को वेतन जो दिए जाते हैं, तो क्या उस वेतन में जो अनुमान भत्ते हैं, क्या उस अनुमान भत्ते के अलावे क्या लेवल को न देना बिहार के शिक्षकों में खास करके जो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक है, क्या उन लोगों को बिहार सरकार के इस वेतनमान के लाभ न मिलने से क्या वे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, लेवल का निर्धारण नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पे फोकस करेंगे। साथ ही अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो देख रहे हैं कि बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हैं 3 फेज़ में है, TRE 1.0, 2.0, 3.0। बीपीएससी से अलावे सक्षमता से जो बहाल शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं, तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे पॉइंट शिक्षक जो है अब उनकी चाहत हुई है कि उनको 7th पे कमीशन वाला मिले। अब इसको लेकर एक्स पर यानी 7th पे फॉर बीपीएससी टीचर हैशटैग के साथ लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया। ट्वीट जो है ये ट्रेंड टॉप पर रहा। लेकिन क्या ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग आने वाले समय में क्या 7th पे कमीशन और 1 जनवरी 2026 से जो केंद्र सरकार 8th पे कमीशन को लागू कर रहा है, क्या जब केंद्र के तर्ज पर जब बिहार सरकार 8th पे कमीशन को लागू करेगा तो क्या इन शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, या 7वें वेतन आयोग में जिस तरीके से उनको अलग रखा गया क्या 8वें वेतन आयोग में भी उनको अलग रखा जाएगा। देखिए समझेंगे यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे बिहार में जो लगभग लाखों की संख्या में जो शिक्षकों की बहाली हुई, अनुमान्य भत्ते उनको 7th पे कमीशन के आधार पर मिल रहा है। जैसे डीए जो केंद्र के तर्ज पर जो बढ़ता है राज्य भी बढ़ाती है, ठीक उसी तरीके से उनको 7th पे कमीशन के आधार पर डीए मिल रहा है। अन्य भत्ते जो है वो 7th पे कमीशन के आधार पर बिहार में शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वह उनका मूल वेतन। अब यहाँ पे मूल वेतन में इतना ज़्यादा विसंगति को आप देख सकते हैं कि अब ये निर्धारण कर पाना काफ़ी कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षकों को 7th पे वाला बेसिक नहीं दिया गया है। क्योंकि आप जब इस चीज़ को समझेंगे कि इस बार जो बिहार में जो शिक्षकों को बीपीएससी से जो अपॉइंट किया गया शिक्षक को, उनका जो मूल कैडर का नाम पद का रखा गया वो विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक। यहाँ पे 7th पे कमीशन के आधार पर जो एक बेहतर वेतन जो मिलता बिहार के शिक्षकों का, पद के नाम बदल देने से, पद पे अलग अपॉइंटमेंट करने से उनको वो 7th पे वाला जो वेतन मान का जो लाभ है, जो वे चाहत रखे हुए हैं कि हम यहाँ पे लगभग ये जो आप 9300 से 34,800 के बीच में स्केल में जो देख रहे हैं, या जो आप 4200, 4600, 4800 वाला ग्रेड पे देख रहे हैं, तो ये तो संभवतः यहाँ पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जो है विद्यालय पद के नाम चेंज करने के कारण यहाँ पे ये संभवतः ये संशय है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि 7th पे वाले उस पे स्केल तक पहुंचा जाए। लेकिन अगर वहां नहीं पहुंचा जाता है तो कम से कम यहां तो निर्धारण होना चाहिए कि जो लेवल है 1 to 5 के या 6 to 8 या 9, 10th या 11, 12th के, तो यहाँ पे जो देखिए अगर आप बीपीएससी से पॉइंट शिक्षक हैं, अलग अलग फेज़ में अगर आप आए हैं तो आपका वेतन एंट्री पे क्या है। बेसिक जो आपका एंट्री पे 1 to 5 का 25,000 पे हुए हैं, आप 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो, जो भी TRE से आप आए हैं। 6 to 8 वाले को 28,000 है, ठीक इसी तरीके से 9, 10th वाले का 31,000 है और 11, 12th का 32,000 है। अब हुआ क्या है कि ये 25,000 वाले लोग बढ़कर 26,520 पे चले गए हैं, 28,000 वाले बढ़कर 29,700 पे चले गए हैं और 31,000 वाले बढ़कर 32,890 पे चले गए हैं और 32,000 वाले 33,950 पर चले गए हैं। ये ऐसा कब हुआ है, क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की अपॉइंटमेंट बीपीएससी TRE 1 से था, TRE 1.0 से था, उन लोगों का 2 इंक्रीमेंट लगने का समय आ गया है, यानी प्रतिवर्ष 1 इंक्रीमेंट लगता है। तो ये जो इंक्रीमेंट जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ से उन लोगों का डीए को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा वेतन में बढ़ोतरी तो हुआ है, लेकिन लेवल में
अभी भी संशय है, क्योंकि जब आप इस लेवल को देखेंगे, जब 26,520 को देखेंगे या 29,700 को देखेंगे या 32,890 को देखेंगे, 33,950 को देखेंगे, तो आपको कहीं भी 7th पे के लेवल में ये मैच नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 ये भी नहीं मैच करता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या है कि आखिर ये लेवल को कैसे समझा जाए, क्योंकि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी बात करें तो उन लोग भी यहाँ से 25,000 से बढ़कर 25,750 पे, 28,000 से 28,840 पे, 31,000 से 31,930 और 32,000 से 32,960 पे गए, क्योंकि इन लोगों का भी एक इंक्रीमेंट जो है वो लग चुका है। अब टीआरई 3.0 वाले लोग तो अभी शुरुआती वाले पे ही हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डीए और अन्य अनुमान भत्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन लेवल का निर्धारण न होने से इन लोगों के पास काफ़ी समस्या है। इस बात को लेकर देखिए जो पिछले बार जो विधानसभा चला था, उस विधानसभा के सत्र में भी ये क्वेश्चन को लाया गया था, 18/3/2025 को पूछा गया था। यहाँ पे सरकार जो है, यहाँ पे जो उत्तर आया था कि हम आने वाले समय में इसे देखेंगे, क्योंकि ये जो बिहार में जो शिक्षक के पॉइंट, इनको वाकई राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन जो सबसे जो बेसिक जो चीज़ है वह क्या है कि इनका जो लेवल और पेमेंट जो होना चाहिए वो पेमेंट इनका मैच नहीं कर पा रहा है। अब इसको लेकर थोड़ा सा अब ये लोगों में संशय ये है कि हम किस लेवल के पेमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अगर 5200 से 20,000 वाले पे ही आते हैं तो यहाँ पे 1800 का पेमेंट है, ग्रेड पे है, 1900 का है, 2000 का है, 24,000 का है और 2800 का है। अब यहाँ पे देखिए कि जो 2400 वाले ग्रेड पे में आते हैं तो 25,500 है, जबकि यहाँ पे 25,000 दिया गया था 1 to 5 वाले का। अगर 2800 वाले में आते हैं तो 29,200 है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा जो बेसिक रखा गया था 6 to 8 में तो 28,000 था। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो शुरुआती में अब अगर 4200 वाले में आते हैं, खैर ये तो जो आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स, ये पे मैट्रिक्स तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी अगर आप आते हैं तो सीधे ये चला जाता है 35,400 पर और एक चला जाता है 44,900 पर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में कितना है, 31,000 है और 32,000 है। ठीक है, अब यहाँ ये जो ग्रेड पे पेमेंट का जो चर्चा है ये किसी शिक्षक के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, यानी 7th पे का तो फ़ायदा मिला ही नहीं है। अब जब 7th पे के जो पे लेवल का फ़ायदा नहीं मिला है तो क्या आने वाले समय में 8th पे कमीशन पर भी ये प्रभावी होगा? तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इस चीज़ को शिक्षा मंत्री ने जो सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया था कि राज्य के बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2 और 3 द्वारा चयनित अध्यापक और सक्षमता पात्र विशिष्ट शिक्षक को 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उनको वित्त विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन किया जाना है। इसमें फिटमेंट कमेटी के द्वारा विभिन्न विभागों के पदों को वेतन निर्धारण के लिए सुझाव लिया जाता है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट कमेटी में सरकार इन शिक्षकों को वेतनमान लेकर अपनी अनुशंसा देगा, यानी 1 जनवरी 2026 को केंद्र में लागू होगा। अगर केंद्र ससमय तो लागू करने से रहा, अगर केंद्र कम से कम अगर लगभग 18 महीने भी अगर डिले होता है तो आने वाले समय में राज्य में इसे लागू होते होते लगभग इसे मानकर चलिए कि ये लगभग 3 से 3.5 साल की देर से ये बिहार सरकार तक पहुँचेगा इस 8वें वेतन का लाभ। यानी उतना दिन तक क्या विभाग जो है सो अनुशंसा करेगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उतना दिन तक पे लेवल वाला जो समस्या है वो बिहार के बीपीएससी शिक्षक और विशेष शिक्षकों के साथ बना रहेगा। आने वाले एक महत्वपूर्ण जो ये सबसे बड़ा जो आज के डेट में जो लेवल का जो समस्या हुआ है शिक्षकों के साथ, ये एक बड़ी, क्योंकि ये एक्स पर बहुत बड़ा डिमांड किए हैं और कंटिन्यू अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपनी ये मांगों को रख रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या इस पर पॉजिटिव उचित निर्णय आता है सरकार का, ये तो देखने लायक बातें रहेंगे ही। लेकिन अगर यहाँ पे जिस पॉइंट को हमने लाया है, अगर खास करके वे जो बिहार में बीपीएससी से और विशेष शिक्षक हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज से रिलेटेड था। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।